आज जो इस मुद्दे को लेके मैं आया हूँ कि आखिर एक नए ट्रेडर का अकाउंट जो पिछले 6 महीने 1 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, उनका अकाउंट बार बार वाइप आउट क्यों हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं छत पे बैठ के बहुत शांति से वीडियो बना रहा हूँ। कि दीपावली के बाद का दिन है, तो मैंने सोचा कि रूम से नहीं, मैं छत पे आके आप लोगों से बात करूँ शांति से। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस अकाउंट वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तब तो सब कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आखिर आपका अकाउंट बार बार वाइप आउट ख़त्म क्यों हो रहा है। इस वीडियो में 4-5 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पहला कि आपका अकाउंट वाइप आउट होने का मेन कारण क्या है। पहला, क्या यूट्यूबर इसके लिए दोषी है जो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट टारगेट दिखा रहे हैं। क्या दूसरा प्रॉब्लम आपके ट्रेडिंग सेटअप का है, या तीसरा प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम जो आपका है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी का इशू है। और जो चौथा सबसे बड़ा आप एक चीज़ आपको कमेंट में बताइए कि आपके ऐसा साथ आपके साथ भी हुआ है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि आप बहुत अच्छा आपका विनिंग फेज चल रहा है, लेकिन जैसे ही जिस दिन आपका लॉस हुआ उस दिन ही आपका अकाउंट खत्म होगा, क्योंकि आप इतना उस दिन ट्रेड करेंगे और रेंडमली ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। 1-2 घंटे के बाद आप भूल जाते हैं कि आपका सेटअप क्या था, आपका रूल क्या था। तो सबसे पहला जो मेरा मानना है, आप लोग भी इस पर ज़रूर कमेंट बताइए कि आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मेरा मानना यह है कि ये जो यूट्यूब पे वीडियो है ना, देखिए यूट्यूब पे वीडियो क्या क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। शायद यूट्यूबर को बुरा भी लगे, लेकिन उनको इस बात का अगर एहसास होगा तो इन चीज़ों को दिखाना छोड़ देंगे। आज की ट्रेडिंग में कौन आ रहे हैं? 50 साल 60 साल के लोग तो आते नहीं हैं। 20 साल 22 साल 25 साल के युवा की आंखों में एक सपना होता है। हर बच्चा, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भाई लाइफ स्टाइल एक बहुत लेविश लाइफ स्टाइल हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ हो, बड़े बड़े गैजेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। लेकिन और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? भारत देश के अंदर तो भाई जॉब में तो इतना पैसा मिलना नहीं है। तो ट्रेडिंग को एक रास्ता दिखता है, लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी, पता नहीं गाड़ी वो भाड़े पे लेके आते हैं या खुद की गाड़ी है। ट्रेडिंग से वो पैसा आया, ब्रोकरेज से, शेयरिंग से वो पैसा आया, यूट्यूब से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया पता नहीं, वो चीज़ तो नहीं, लेकिन वो ट्रेडिंग का दिखाएंगे। और होता क्या है इसमें, उस बड़े बड़े प्रॉफिट को देखने के बाद जो एक नया ट्रेडर है, जो नया लड़का है, उसको वो चीज़ अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी ओर कि भाई ट्रेडिंग में अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सीखने में लगेगा। और उसकी वजह से क्या होता है, होता क्या, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग पे क्या जाता है कि अगर आप 10,000 रुपये लेके सोचो आए, तो आप इस बात को नहीं सोचते हैं कि अगर 10,000 रुपये को हम 10 बार डबल कर लेंगे तो 10 साल में वो पैसा मेरा कहाँ जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट बताइए कि अगर 10,000 रुपया हर बार 10 बार डबल हो तो पैसा कितना हो? आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको। तो क्या है कि अगर 1 साल में पैसा आप ट्रेडिंग में अगर डबल करते हैं तो 10 साल के बाद वो कैपिटल कहाँ होगा? आप इसको बताइएगा, कमेंट करके जोड़ के बताइएगा। लेकिन क्या होता है, वो अगर 10,000 50,000 रुपये लेके आया, सोचो महीने में 1,000 रुपये कमाया, 2,000 कमाया। अब 2,000 भी कमाया तो 4% है, लेकिन अब वो गाड़ी घोड़ा का जो सपना देखे हुए है ना, तो वो रूल को भूल जाता है, डिसिप्लिन को भूल जाता है, और वो क्या गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाता है। 50,000 लिए ऑप्शन बाइंग करना है, 50,000 से उन्होंने ऑप्शन बाइंग कर लिया, 50,000 से ऑप्शन बाइंग कर लिया। तो इस चक्कर में जितने भी जो अंडर 35 है, जो 35 के नीचे के लोग हैं, वो लोग इस चक्कर में परेशान है कि हमको जल्दी गाड़ी बंगला चाहिए। देखो दोस्तों, जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला है, और उनका लाइफ स्टाइल है, उनको मुबारक हो। जो मेरे पास है वो मेरा है, जो आपके पास है वो आपका है, कोई किसी को देने वाला नहीं है। तो बेकार, पहली तो ये ऐसा वीडियो देखना बंद कर दीजिए। जो यूट्यूबर आपको बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा बंगला दिखाता है उसको देखना बंद कर दीजिए, चाहे कोई भी हो। अगर वो अच्छे शिक्षक हैं तो अपने लाइफ स्टाइल को नहीं दिखाएं, अपने नॉलेज को शेयर करें। अरे भाई, गाड़ी आपके पास है तब चढ़ रहे हैं, दिखाने की क्या ज़रूरत है? यानी कहीं ना कहीं आपको डाउट है ना कि मैं अगर इस चीज़ को नहीं दिखाऊंगा तो जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, अपना कोर्स बेचना है। अगर आपको ज्ञान देना है, शिक्षा देना है, तो आपके नॉलेज से लोगों को फायदा होगा, लोग बहुत जरूर उस वीडियो को देखेंगे। आज बड़े बड़े इन्वेस्टर ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन लोग उसके पीछे गए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है, इसको आज से मेरा इसका सारांश ये जवाब ये है कि आज से आप वैसे वीडियो को देखना छोड़ दीजिए जिसमें महंगी गाड़ियाँ। अभी एक पॉडकास्ट हुआ था, जी भाई ने बोला कि भाई 2-2 करोड़ की घड़ी दिखाए, नाम नहीं लूँगा,
क्या हुआ, वीडियो डिलीट कर दिया, खैर हटाइए। तो ऐसी वीडियो को देखना बंद कर दीजिए प्लीज़। और एक लंबा देखिए, आप एक बिजनेस है और बिजनेस सेटअप में 2-4 से 5 साल लगता है। और देखिए, तो इसलिए आप पैसा तुरंत कमाने का ना, जल्दी काम शैतान का होता है दोस्तों। तो जल्दी का चीज़ आज से हम लोगों को भूल जाना है और लॉन्ग टर्म जर्नी पर ध्यान देना है। भाई आप जॉब करते हैं, सोचिए ना क्या सोचते हैं आप, 6 महीने के लिए करते हैं, 1 साल के लिए, लंबे समय के लिए करते हैं। तो उसको लंबे समय के लिए कीजिए और आराम से एकदम एक सेटअप बनाइए, उस पर काम करिए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, क्या सेटअप में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। सेटअप में क्या प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हैं, ये देखिए, कोई भी सेटअप हो, मूविंग एवरेज का हो, RSI बेस्ड हो, प्राइस एक्शन तो अल्टीमेट है, उसको छोड़ दीजिए, या कोई भी और सेट MACD का हो या कोई भी हो, आप जो भी सेटअप लगाते हैं वो सेटअप हमेशा काम नहीं करता है। कभी कभी काम करे, कभी नहीं करेगा। हर सेटअप का एक रूल है, उस सेटअप रूल पे ही वो सेटअप काम करेगा, हर जगह वो सेटअप काम नहीं करेगा। तो आप लोग बार बार सेटअप को चेंज करते हैं। देखिए, 2-3 सेटअप बना लीजिए, 2-3 सेटअप, और लगातार उस पर प्रैक्टिस करिए। किसी भी क्रिकेट का देखिएगा कि एक शॉट उसका स्पेशल होता है जिसपे उसे महारत हासिल होता है। और जैसे कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट फेमस था, उन्हीं का शॉट था, पैर के पास से यॉर्कर को उठा के मार देते थे, कोई नहीं मार पाता था, तो उस पर उनको महारत हासिल था। अब जो तेंदुलकर का शॉट था, उन्होंने उसका कॉपी नहीं किया था। आप अपने एज को ढूंढिए और आप जहाँ कंफर्टेबल हैं उस सेटअप पर बार बार प्रैक्टिस करिए, हजारों बार प्रैक्टिस करिए, बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करते 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 एक दिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, उस सेटअप पर आपको बस फटफट सब कुछ दिखने लगेगा। तो दूसरा काम तो आप ये करिए कि बहुत ज़्यादा सेटअप पे यूज़ करते हैं। और हम एक चीज़ देखे हैं कि कोई भी आप ट्रेडिंग सेटअप का वीडियो बनाइए वो ज़्यादा चलता है, लेकिन नॉलेज का वीडियो बताइए वो कम चलता है, साइकोलॉजी का वीडियो बनाइए वो कम चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए। और देखिए, दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है। कहा गया है कि शॉर्टकट रास्ता जो है शैतान का होता है। क्या आप शैतान हैं? नहीं नहीं। तो आप कमेंट बताइए, क्या आप भी शॉर्टकट का रास्ता ढूंढ रहे हैं? अगर ढूंढ रहे हैं तो अभी इसको बंद करिए। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आज ही शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दीजिए, कोई आपको सेटअप मिल जाए और खुद अपना एक सेटअप बनाइए। किसी का सेटअप आपको काम आने वाला नहीं है, एकदम याद रखिएगा। वो सेटअप उसके लिए है जो उसके माइंडसेट का तो मैच करता है, और वो दूसरे का आपका जो माइंडसेट है वो आपके साथ। बहुत कुछ लोग होते हैं जो 3 सेकंड में घुसते और निकल सकते हैं। अगर आपका वो माइंडसेट नहीं है तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। 1 मिनट में अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप स्कैल्पिंग नहीं करिए, आप स्विंग ट्रेड ढूंढिए। आप अगर ऑप्शन बाइंग ही करते हैं तो एक ऐसे स्ट्रैटेजी बनाइए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर टाइम करिए। भाई हमको ठीक है, हम 30 पॉइंट का एसएल लेंगे, हम एक ही लॉट में काम करेंगे और 50 पॉइंट पकड़ेंगे। हमको 5 पॉइंट नहीं चाहिए, हम स्टॉप लॉस भी बना रखेंगे, टारगेट भी बना रखेंगे। तो ज़्यादा सेटअप, इसका सारांश क्या है कि अब ज़्यादा सेटअप पे अगर काम कर रहे हैं उसको बस बंद कर दीजिए। 2-3 सेटअप बनाइए, उस पर प्रैक्टिस इतना करिए कि वो सेटअप आपका गुलाम बन जाए। और अब तीसरी बात आती है, तीसरी बात है साइकोलॉजी। देखिए, ट्रेडिंग में ना 3 फैक्टर है। पहला क्या है? सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, कि आपका कितना पैसा है, पर ट्रेड आपको कितना लॉस लेना है, और आप अपने आप को गलत होने का अधिकार दीजिए। बड़े से बड़े ट्रेडर का जिनका विनिंग रेशियो 65% से ज़्यादा नहीं रहा है, और कुछ ट्रेडर का 35% विनिंग रेशियो होके भी वो 100 बार जब उन्होंने ट्रेड लिया तो उनका ट्रेड 65 बार गलत हुआ और 35 बार ही सही हुआ, लेकिन बहुत पैसा बना, बहुत पैसा बना। तो आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोग का विन रेशियो क्या है। मेरा मानना है कि आप लोग का विन रेशियो 50% से ज़्यादा है, लेकिन जब बना लेते हैं मार्केट से तो 10 रुपया और मार्केट को देते हैं तो 50 रुपया। कमेंट बताइएगा ऐसा होता है। पहली बात है, इसमें आज से इसमें सुधार करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, टारगेट से 2 रुपये नीचे से वापस आ जाए, आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेंगे और इसके बाद रेशियो 1:1.5 से नीचे का ना रखें, नहीं रखेंगे। देखिए दोस्तों, और अगर ज़्यादा डर लगे ना तो एक बार देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है समझिएगा। ज़्यादा डर लगे तो क्या करना है बताता हूँ, कमेंट बताइए कि सही टेक्निक है गलत। अगर ज़्यादा डर लगे ना तो क्या करिए, आराम से कि आप
एंट्री लिए, सेटअप देख के, स्टॉप लॉस डाल दिए, टारगेट डाल दिया, सिस्टम वो बंद कर दिया। क्यों आप निकल जाए? बड़ा प्रॉफिट आप राइड नए नए में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पिछला जो एक्सपीरियंस आपके पास है ना, इतना आप लॉस दिए हैं ना कि आपको प्रॉफिट से डर लगने लगा है। ये प्रॉफिट डर क्या लगता है? ये प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, ये प्रॉफिट चला ना जाए, तो आप पैसे को बचाना चाहते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक नियम है, इस बाजार में उसी पैसे से पैसा बना सकते हैं जिस पैसे को खोने का आप तैयार है, लेकिन तरीके से, जुआ खेल के नहीं, तरीके से। हम सिस्टम से हम एंट्री, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में ना एंट्री पॉइंट सही होगा। अगर आप गलत एंट्री लेंगे, आपका डायरेक्शन सही भी होगा ना, तो भी क्या होगा, जैसे ही रिवर्सल आएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर वहाँ से वो ऊपर निकल जाएगा। और वो जो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट करेगा ना, जो डैमेज करेगा, आपकी साइकोलॉजी को प्रभावित करेगा ना दोस्तों, वो बहुत डैमेज करेगा। तो इसलिए कभी भी माने एंट्री जो आपको होना चाहिए वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। भले एग्जिट, देखिए एंट्री कर सकते, खरीद लिया आपने सस्ता माल, सही जगह पे माल आपने खरीदा है दोस्तों, आप बेच लेंगे। ठीक है, एक बार दो बार लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपको जो सेटअप है, जो पहला हुआ मनी मैनेजमेंट, तो उसमें जो हम लोग भाग है कि मनी मैनेजमेंट में आपको पोजीशन साइजिंग बहुत कंट्रोल है कि आपको गलत अपने साबित होने का आपके पास अधिकार होना चाहिए। हो सकता है आप ये मान के चलिए कि हम जो 10 ट्रेड लेने वाले हैं, वो 10 ट्रेड, मेरा पहला 10 ट्रेड लॉस में ही जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को रखना है, कम से कम। इसलिए अगर ऑप्शन बाइंग आप जाते हैं तो मिनिमम आपके पास 50,000 कैपिटल होना चाहिए, तो ताकि आप 2-2 हज़ार का 1500 का एसएल भी देंगे तो 10 ट्रेड में 15,000 रुपये जाएगा, फिर भी आप एक लॉट से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन एक ही लॉट से 50,000 है तो एक लॉट से ट्रेड करना है सिर्फ। और ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों कि आप 30 ट्रेड लेंगे और 30 लॉस में जाएगा। अगर कोई एक बच्चा भी अगर 30 ट्रेड लेना और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.5 का डाल दे, आप पेपर ट्रेड करके हमको कमेंट में बताइए। आप 30 ट्रेड अपने सेटअप से पेपर पे लीजिए, रिस्क एसएल डालिए, टारगेट डालिए और सिस्टम को बंद करिए, या बैठे या देखते रहिए और देखिए हिट होता है कि नहीं। कमेंट बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत। आपका डर आपको पैसा नहीं बनाने दे रहा है मार्केट से, और आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। और मार्केट अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो देखिए, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि 35% चांस है ऑप्शन बायर के फेवर में और 66-65% चांस है ऑप्शन सेलर के फेवर में। फिर ऑप्शन बायर पैसा बनाए कैसे? उसके पास एक ही है, बड़े प्रॉफिट को राइड करना। आखिर जो आप सुनते हैं पावरफुल स्टॉक, उनका कैपिटल कैसे बना था? कोरोना बना था, 30 रुपये का ऑप्शन उन्होंने 600 रुपये बेचा था। हम लोग बेच पाते क्या? 30 का 45 मिनट पहले निकल गया। तो ये चीज़ें आप समझिए कि बड़े प्रॉफिट को ऑप्शन बाइंग करते हैं तो राइड करना हो सकता है आप ज़्यादा बार गलत हो, इसलिए मैंने बोला एक लॉट से ही ट्रेड करना। तीसरी बात, एक और बात, तो पोजीशन साइजिंग समझ गए, रिस्क मैनेजमेंट समझ गए। पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो आपको पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखना है, और ये डेवलप होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। क्यों डेवलप होगा? कि आपको डर नहीं लगेगा। अगर देखिए होता क्या है ना, आपका एक लॉट कैपेसिटी है, या आपके पास अकाउंट में 50,000 रुपये, आप 4 लॉट लीजिए, तो 3,000 प्रॉफिट दिखाया, लॉस दिखाया, वहाँ से 1,500 का प्रॉफिट दिखाया, और फिर वहाँ से 2,000 लॉस गया, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, आप एग्जिट हो जाएंगे या 1,000 रुपये में निकल जाएंगे। एक लॉट रहेगा, आप पूरा ट्रेड को राइड करेंगे, देखेंगे कि ट्रेड में क्या होता है। कमेंट में बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए एकदम पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखिए। अब एक बात है साइकोलॉजी, तो 20% आपका समझ गए क्या हुआ? 20% रिस्क मैनेजमेंट, 20% जो आपका है दोस्तों वो है ट्रेडिंग सेटअप। तो ट्रेडिंग सेटअप आप बनाइए। वैसे अभी आप अगर नए हैं तो मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग पे करिए, बहुत बेस्ट रहेगा। और मूविंग एवरेज में कौन सा है उसके लिए मेरे पास कुछ वीडियो है, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर बनाऊंगा। अगर आप लोगों का प्यार सहयोग मिला तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और 60% आपका है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी 3 चीज़ों से बनता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो से नहीं बनेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कौन सी से बनेगा? पहला पोजीशन साइजिंग से बनेगा, दूसरा मनी मैनेजमेंट से बनेगा, और तीसरा प्रैक्टिस से बनेगा। कौन सी से बनेगा? प्रैक्टिस से बनेगा। और साइकोलॉजी आपका एक बार डेवलप हो गया ना, फिर पैसा बना लेंगे। एक गलती हर ट्रेडर करता है, बताइए आप करते हैं? हमसे भी हुई है ये गलती, और इसमें बहुत लंबा समय आपको लगता है इससे निकलने में।
वो क्या होता है कि आप अच्छा चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, जिस दिन आपका लॉस हुआ ना, उस जैसे ही आपका एक ट्रेड में लॉस हुआ, आपका माइंडसेट चेंज होता है, वहाँ से आप रिवेंज में चले जाते हैं, मार्केट से बदला लेते हैं। स्टॉप लॉस को आप अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। स्टॉप लॉस मतलब क्या, आपके लॉस को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, आपको बर्बाद होने से बचा रहा है, और उसी को आप क्या मान रहे हैं, अपना दुश्मन मान रहे हैं। स्टॉप लॉस लेने के बाद बहुत काम एंड कूल रहिए एकदम, और संभव हो तो एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उस दिन से ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। और उस दिन आपने ट्रेडिंग को बंद कर दिया, अगले दिन फिर आपका माइंडसेट अलग होगा, आप अलग नज़रिए से मार्केट को देखेंगे। जैसे गुस्से में कोई काम क्या होता है, सही होता है गलत होता है, कमेंट बताइए। गुस्सा में अगर कोई काम करे, हमेशा एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जो है ना, या गुस्सा किया हुआ इंसान का जो भी निर्णय होता है, इमोशन में कोई भी निर्णय जो लिया थी, गुस्सा एक इमोशन ही तो है, वो गलत होता है। तो अगर कोई भी आपका उस दिन लॉस हो जाए ना, तो अगर उस दिन आप ओवर ट्रेड कर दो, उसी दिन आपका अकाउंट खाली हो जाता है, आप एवरेज करने लगते हैं ऑप्शन बाइंग में, आप तमाम प्रकार की गलतियां करने लगते हैं। तो उस दिन अपने ट्रेड को बंद करिए, नेक्स्ट डे का वेट करिए, और हो सकता है कि अगले दिन आप बहुत अच्छा करें। देखिए दोस्तों, हर ट्रेडर के लाइफ में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। विनिंग स्ट्रीक भी चलेगा, लूजिंग स्ट्रीक भी चलेगा। लूजिंग स्ट्रीक, अगर विनिंग स्ट्रीक लंबा चला है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस को बना देता है। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, बहुत बड़ा, अब आप बोले हम 30 मार खाओगे, आप पोजिशन साइज तुरंत बढ़ा देंगे, अपन आप शनाप, आपको 2 लॉस होगा तो अरे हमको लॉस कैसे हो सकता है, हम तो, अब आपको लग रहा है कि हम ट्रेड कर रहे हैं, अरे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मार्केट आपको पैसा दे, आप सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। आपके हाथ में मार्केट में एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन को फॉलो करिए, मार्केट का आप बाहर होइए, प्रणाम हाथ जोड़ के मार्केट से बाहर हो जाइए, मार्केट जब तक पैसा दे रहा है लेते रहिए। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। और मेरा मानना है कि मेरे जैसे लोगों का ही वीडियो देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे वीडियो मत देखिए, लेकिन जो कम से कम वैसे लोगों का वीडियो देखना तो बंद कर दीजिए जो बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा आपको दिखा रहे हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, वो सारे लोग कोर्स बेचने के लिए, मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, मैं आपके जैसे एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, और अभी बहुत कम समय से ही प्रॉफिटेबल बना हूँ। बहुत लंबा संघर्ष मैंने भी किया है, और मेरा एज भी हो चुका है, और इसको हमने अपने कैरियर के अंतिम समय के लिए लाइफ टाइम करने के लिए का ठाना है। तो मेरी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, ना मुझे कोई आपको गाड़ी दिखाना है, ना कोर्स बेचना है, ना कुछ करना है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, मैं समराइज़ कर देता हूँ उस वीडियो के, अगर लास्ट तक आप रहे हैं तो आप समराइज़ कर देते हैं कि ट्रेडिंग में करना क्या है। पहला कि आपको पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना है, और आपको अपने गलत होने को, बार बार गलत आप हो इसका अधिकार आपको देना है। यानी पोजीशन साइज छोटा रहेगा तो आप 10 ट्रेड भी आपका लगातार लॉस में जाएगा, फिर भी आप ट्रेड लेने के लायक रहेंगे। और एक ट्रेड आप गैमलिंग टाइप से बड़ा ले लिया, उसी में कहीं लॉस हो गया, तब ट्रेडिंग करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। इसलिए पहला लेसन इस वीडियो का ये है कि आप पोजीशन साइज को एकदम कंट्रोल में रखेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको डर लगता है तो आप रिस्क रिवार्ड बड़ा लेने में, तो आप सिस्टम को कुछ देर से हटिए, आप एक बार स्टॉप लॉस टारगेट लगा के सिस्टम से हट जाइए, सिस्टम को बंद करके ऐसा देखिए आपको क्या होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 30 ट्रेड लीजिए, जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को 1 अपने सेटअप के हिसाब से लीजिएगा, और उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को 1.5 रख के आप पेपर ट्रेड पर देखिए कि आपको 30 ट्रेड में क्या परिणाम मिला है दोस्तों। तीसरा आपको गलती ये नहीं करना है कि आप जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो गाड़ी घोड़ा देख के जिनका वीडियो आप देख रहे हैं, आप भी सोचते हैं तुरंत हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा इस बाजार में कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान से समझिए। एक बिजनेस है, आपको लंबे समय तक टिके रहना होगा, तब पैसा बनेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा अंत में कि अगर जिस दिन आपका लॉस हो जाए उस दिन बहुत काम एंड कूल रहे। स्टॉप लॉस हो तो गुस्सा मत करिए, प्यार करिए, और सोचिए कि ईश्वर ने आपको आज बचा लिया है, आपके स्टॉप लॉस ने आपको बचाया है, ताकि कल फिर आप जीवित हैं। आप अभी जीवित हैं, अभी आप हैं बाजार में, थोड़ा सा पैसा गया है, आप कल फिर रिकवर कर सकते हैं और उससे बड़ा पैसा बना सकते हैं। और अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दोस्तों आप समझ गए ना, तो एक बंदा है जिसने 4 लाख रुपये से स्टार्ट किया और 11 साल में 11 करोड़ रुपया बना दिया है, सिर्फ 4% मंथली का रिटर्न निकला है। तो इन बातों को समझिए, समझने देखते होता क्या, समझने में ही बहुत लंबा वक्त लग जाता है। कोई मैं इस वीडियो का एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही वीडियो को डालूंगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।